हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेबीटी कमीशन को लेकर और उसमें टेट के रिगार्डिंग जो एक पेंच जो फंसा हुआ है और इसको लेके जो है वो आज जो है वो क्या मांग जो है यहाँ से जेबीटी कमीशन पास जो बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो कर रहे हैं, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें या डेली अपडेट्स के साथ साथ एग्ज़ाम्स के लिए कंटेंट मटेरियल और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी आपको यहाँ से जो है वो मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, जेबीटी कमीशन पास बीएड धारकों ने मांगी नियुक्ति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कि जेबीटी का कमीशन जो है वो पास कर लिया है, ठीक है, और वो जो सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं वो बीएड से हैं। ठीक है, अब उन्होंने भी जो है वो एक तरह से मांग की है कि उनको भी जो है वो जेबीटी पोस्ट कोड 721 जिसमें कि 617 वैकेंसीज़ हैं, उनमें उनको भी जो है वो अपॉइंटमेंट दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब एग्जैक्टली जो मैटर है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द एनसीटीई कंडीशन आपका जो है वो जेबीटी का टेट जो है वो क्लियर होना चाहिए या फिर आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। लेकिन उस टाइम जिस टाइम की ये पूरा सिस्टम जो था वो बनाया गया था, यानी कि 2018 तक यदि आपका जो है वो जेबीटी टेट क्वालिफाई है 18-19 तक, तो जाके आप जो हैं वो जेबीटी के कमीशन में जो है वो एक तरह से आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है अगर आप एक तरह से सारे क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करते हैं तो। ठीक है, लेकिन यहाँ से यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोज़गार यूनियन की, तो उन्होंने प्रदेश स्तरीय बैठक जो है वो हमीरपुर में एक मैग्रेट पब्लिक स्कूल है वहाँ पे रविवार को आयोजित की है और इस बैठक में जो इसकी अध्यक्षता है वो की है यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गौतम ने। और बैठक में सभी ने ये एक तरह से हैरानी जो है वो जताई है कि बीएड वालों से जेबीटी टेट की मांग की जा रही है। इसके लिए विभाग व सरकार ने आरएनपी रूल्स में एनसीटीई नोटिफिकेशन 18 जून 2018 के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों को जेबीटी टेट के योग्य नहीं मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2018 की यदि हम बात करें तो उसके अनुसार जो बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जेबीटी टेट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस अब ये कह रहे हैं कि आपका जो है वो जेबीटी टेट 2018 का या 19 में जो है वो एक तरह से क्वालिफाई होना चाहिए था। जबकि उन्होंने ये भी एग्जांपल दिया है कि जो उक्त नोटिफिकेशन है कि तुरंत बाद जो है वो बीएड अभ्यर्थियों को जेबीटी टेट के लिए जो थी वो अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, तो 2018 में तो ये कहा गया है एनसीटीई की के एक तरह से उनकी अकॉर्डिंग की जो बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही जैसे वो नोटिफिकेशन जो है पास आउट होता है, ठीक है, तो जेबीटी टेट के लिए जो है वो अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक कन्फ्यूज़न है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अगर किसी बीएड अभ्यर्थी ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा आरएनपी रूल्स में बिना किसी संशोधन किए हुए उत्तीर्ण कर भी लिया है तो वह कैसे मान्य होगा। ठीक है, तो बात एकदम बिल्कुल यहाँ से सही है कि एक ही क्राइटेरिया जो है आप सभी को रखना चाहिए था। बिल्कुल वैसे कैसे ये सारे के सारे जो एक तरह से टेट आपके हैं वो मान्य होंगे। सरकार ने 1135 कमीशन पास बीएड अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का व्यवहार समझ से परे है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि 4 वर्ष की लड़ाई के बाद जो है वो माननीय उच्च न्यायालय शिमला में जीत के बाद बीएड अभ्यर्थियों को जेबीटी टेट को जो शर्त है वो लगाकर बाहर करना उचित नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल बात यहाँ से माने तो कहीं ना कहीं एक तरह से सिस्टम में ये दिक्कत है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे जेबीटी की हम बात कर लें या फिर हम बात करें बीएड वाले जितने भी धारक हैं, उनकी यहाँ पे कोई गलती नहीं मैं मानता हूँ। ठीक है, जब ये चीज़ पहले ही बताई गई थी कि जो 2018 में जो है वो जेबीटी के टेट में जो है बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे, तो उसके बाद कैसे जो है वो तुरंत बाद जो है एक तरह से अलाउ किया जाता है टीजीटी
या फिर जो बीएड धारक हैं उनको कि आप जो है वो टेट जेबीटी का दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक तरह से इसको आप जो हैं वो ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम की एक तरह से दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ठीक है। उनको एक ही चीज़ पे जो था वो स्टिक रहना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर पाए। अब देखिए जो 1132 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो कमीशन है वो क्वालिफाई है, ठीक है, लेकिन अब उनको जो है कंडीशन लगा के बाहर कर दिया है कि आपका जो है वो जेबीटी टेट 2018 का होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में कुल मिला के बात यही आती है कि उनके साथ जो है एक तरह से ये ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी इसमें जेबीटी के जितने कैंडिडेट्स हैं या फिर बीएड वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनका कोई भी जो है वो एक तरह से दोष नहीं है, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप कितना सेटिस्फाइड हैं इस बात से, आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या जेबीटी और ये बीएड वाला जो मैटर है अब क्या शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जो हैं ज़रूर कमेंट्स में बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।